कुंभी पाप, यह भी नरक का नाम है। जो जैसा कर्म करता है उसको परीक्षित उस प्रकार से नरक में जाकर के यातनाओं को भोगना पड़ता है। हे परीक्षित जी, एक और नरक का नाम है काल सूत्र। इस नरक में वह जाता है जो ब्राह्मणों के प्रति द्वेष रखता है, अपने पिता के प्रति सही वार्तालाप नहीं करता, देवताओं और भगवान का सम्मान नहीं करता, वह है काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। सुखदेव स्वामी परीक्षित के लिए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करवा रहे हैं और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जिस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार से फल प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय वाली बात नहीं है। हे परीक्षित, इसके बाद में कहते हैं, यह मन अगर आपका एक बार भी भगवान के चरणों में लग गया ना, तो सपने में भी आपको यमराजपुरी के दर्शन नहीं होते, क्योंकि जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, संत महापुरुषों की चरणों की सेवा करते हैं ना, उनको कभी यमपुरी के दर्शन नहीं होते। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए सभी के लिए। साकन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तद्गुणरागेरहे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, साकन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो, हर कार्य करते समय भगवान का चिंतन अवश्य करो। अगर भगवान का चिंतन नहीं होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, तो कल्याण कैसे होगा। इसीलिए हर घड़ी हर वक्त भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके रखना चाहिए। यहाँ पर है परीक्षित, एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है। जो कौन भक्त अजामिल, यह अजामिल बड़े वेद पाठी ब्राह्मण हैं, सत्कर्म करते हैं, यजमानों के घर जाकर के पूजन यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हमारे अंदर काम प्रवेश करने के दो रास्ते हैं। मनुष्य के अंदर यह काम वासना प्रकट करने के दो रास्ते हैं। कौन कौन से? पहले कान, दूसरी आंखें, या फिर आंखें और कान। जब हमारे अंदर काम वासना प्रवेश करने के दो रास्ते हैं राजन, कौन कौन से? आंखें और कान। हम जैसा आंखों से दृश्य देखेंगे, जिस प्रकार से आंखों से चित्र देखेंगे, उस प्रकार से हमारे अंदर वो भावना जागृत होगी। अगर आप इन नेत्रों से, इन आंखों से हमारे श्री राधा रमण जी के दर्शन करोगे, तो आपके हृदय में राधा रमण जी की छवि विराजमान हो जाएगी। जब आप वृंदावन बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करोगे नेत्रों से, तो वो बिहारी जी आपके नेत्रों में विराजमान हो जाएंगे। और नेत्रों से अच्छा ही दृश्य देखोगे तो अच्छा आपको भगवान की कृपा होगी, भगवान के दर्शन होंगे। क्योंकि नेत्रों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गंदी चीज को नहीं देखना चाहिए, गंदे चित्रों को नहीं देखना चाहिए। इन नेत्रों से तो भगवान राधा रमण जी के दर्शन करो, उनसे लाड लड़ाओ, तभी कल्याण होगा। दूसरे हैं कान। कान से आपको क्या सुनना है? संसार के गाना, डीजे, डिस्को नहीं सुनना है। इन कानों से आपको श्रवण करना है भगवान की दिव्यमय कथा।
रसमयी कथा। जब आप भगवान की कथा श्रवण करोगे तो जो मिश्री की तरह मीठी मीठी कथा होती है ना, वो आपके अंदर घुरेगी और आपका मन है, आपका हृदय कोमल हो जाएगा। संसार से मन हटेगा और भगवान के चरणों में लगता जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। बोले राधे राधे। इसलिए कान और नेत्रों पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। जिसने इन्हें कान और नेत्रों पर काबू पा लिया, समझ लो उसका कल्याण हो गया। लेकिन यह भक्त अजामिल एक दिन पूजन पाठ करा करके आ रहे थे। सायं की बेला में एक वेश्या गणिका को दूसरे पुरुष के साथ में संगम करते देख लिया। बड़ी सुंदर रूपवान थी वह वेश्या। भक्त अजामिल उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। पास में जाकर के कहा, देवी क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगी? मेरे पास अपार धन है, धन की कोई कमी नहीं है। अब उस गणिका उस वेश्या को क्या चाहिए? धन ही तो चाहिए था। वो अजामिल के साथ में चली। घर में आकर के देखा तो पत्नी बच्चे बैठे हुए थे। बोले ये कौन है? बोले मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर ये घर में रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तो अजामिल ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए त्याग किया। उस वेश्या की सुंदरता को देख करके, उस वेश्या के रूप पर मोहित होकर के अजामिल ने अपनी सुंदर सुशील धर्मपरायणी धर्म के कार्य में लीन रहने वाली पत्नी को आज त्याग दिया। कहा था ना, नेत्रों से अच्छा दृश्य देखो। जब आप नेत्रों से गंदा दृश्य देखोगे तो गंदगी आपके अंदर भरेगी। इसीलिए नेत्रों को सवारो भगवान के दर्शन कर करके, क्योंकि कर्तव्य मार्ग पर लगे रहो, अधिकार से मिल जाएंगे। जब आप अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करोगे ना, तो वह भगवान अवश्य कृपा करेंगे। अब यह अजामिल का तो नित्य प्रतिदिन कार्य था। प्रातः काल 4 या 5 बजे उठते थे। संध्या बंदन करना इनका नियम था। लेकिन अब वो वेश्या गणिका बोलती, अरे क्या संध्या बंदन पूजा पाठ में बैठ रहे हो? जाओ पहले बहुत सारा धन कमा करके लाओ और फिर उसके बाद में अपना कार्य करना। एक अजामिल जो इतने सत्य कार्य में लगा रहता था, आज उसकी ऐसी मनोवृत्ति बन गई राजन कि वो चोरी करने लगा, दूसरों के घर में डाका डालने लगा। अब अजामिल डाकू के नाम से विख्यात हो गया। जब वो काली पट्टी माथे में बांध करके निकलता था ना, तो नगर के वासी अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। अब इसका उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो? तो संतों का बड़ा महत्व होता है। संत की कृपा इसके ऊपर हो जाए, इसका जीवन संवर जाता है। ऐसे ही इस अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हुई। कुछ संत अयोध्या जी से वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। किसी व्यक्ति से पूछे, भैया संध्या की बेला हो रही है, किसी भक्त का घर हो तो बता दो, वहां पर विश्राम करेंगे, भोजन पाएंगे, वहीं पर रात्रि का विश्राम करेंगे। तो एक मन चला आदमी जा रहा था, संतों का उपहास कर दिया। संतों को हंसी मजाक में कह दिया, ऐसे भक्त के पास आपको भेजेंगे कि आपकी बहुत विधि पूर्वक से सेवा होगी। बोले जाओ सीधे जाइए, यहाँ पर भक्त अजामिल का घर है, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण है, आपका बड़ा स्वागत सत्कार करेंगे, आप वहां पर जाइए। संत तो बड़े हृदय के नवनीत, संत हृदय नवनीत समाना, बड़े कोमल होते। वो तो वहां पहुंच गए और कहा, भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। अब अजामिल तो था ही, वह वेश्या गणिका थी, घर में बाहर आई और संतों को उसको प्रणाम किया।
क्योंकि उसकी मां ने उसको संस्कार दिए थे संत महापुरुषों को सम्मान करना और कभी झूठ मत बोलना। उसने कहा स्वामी आज्ञा कीजिए, कैसे आप पधारे मेरे घर पर? बोले भक्त अजामिल को बुलाइए, कहिए आज रात्रि में यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, गोपाल जी को भोग लगाएंगे और यहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। बोले राधे राधे। उस वेश्या ने कहा भगवान आप मेरे यहाँ पधारे, सौभाग्य की बात है, मेरे अनंत पुण्य उदय हुए हैं, तब आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। लेकिन भगवान मैं तो असुत हूँ, मेरे घर में तो मांस का भक्षण होता है, मेरे पति चोर डाकू लुटेरे हैं, मैं आपके लिए एक गिलास पानी पीने के लिए भी नहीं कह सकती हूँ। संतों ने कहा बेटी तो फिर क्या किया जाए? बोले स्वामी अगर मैं आपके लिए कहीं और से सामग्री सूखी दे दूं तो आप प्रसाद बना करके भोग ला करके आराम से पाइए। उस वेश्या ने पड़ोस की दुकान से राशन पानी दिलवा दिया और संतों ने बहुत सुंदर भोजन प्रसाद बनाया, गोपाल जी को भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया। और जो महंत जी थे जैसे ही निवाला खाने वाले थे उनके नेत्रों से आंसू झर पड़े, आंसू बहने लगे। उनके शिष्यों ने कहा महंत जी आपके नेत्रों से आंसू क्यों आ रहे हैं? महंत जी कहते हैं भैया इसे अजामिल का अन्न खा रहे हैं, इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे कहें भजन पूजन करो तो नहीं करेगा तो फिर क्या किया जाए? रात्रि भर सोचते रहे, चिंतन करते रहे, इसका कल्याण कैसे करें। आखिर में प्रातः काल अजामिल आया, संतों से क्रोधित होने लगा। देख करके बाहर से वह गणिका आए, उसने समझाया तो अजामिल शांत हो गया। और संतों ने कहा भैया दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले महाराज सौभाग्य समझो कि आपको आपका जो लोटा मोटा लिए है ना, मैंने इसको नहीं छुड़ाया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा समझो। बोले नहीं नहीं अजामिल मैं तुमसे धन नहीं मांग रहा हूँ, वस्त्र नहीं मांग रहा हूँ, मेरी एक कामना है, जो तुम्हारी पत्नी के यहाँ जो तुम्हारी पत्नी क्या 10वीं संतान जन्म लेगी उसका नाम केवल तुम नारायण रख देना। उस गणिका ने कहा ठीक है स्वामी जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार से संत उस अजामिल के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसकी मुक्ति के लिए संत कितना सरल और उत्तम साधन बता करके जा रहे हैं। और संत भगवान का भजन करके वहां से वृंदावन की यात्रा को निकल गए। इधर अजामिल की पत्नी के यहाँ आगे चलकर के पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम नारायण रख दिया। माता पिता का बड़ा ही लाडला पुत्र है। बेटा नारायण के घर आओ, बेटा नारायण मेरे साथ में चलो, बेटा नारायण के घर हो तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार से अजामिल और वो गणिका अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। एक दिन की बात जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ उस अजामिल को उसके गर्दन को रस्सी से बांध करके यमपुरी में लेकर के आओ। बड़ा अत्याचार, बड़े पाप किए हैं उसने। यमराज के दूत आए, गले में रस्सी बांध करके उसको ले जाने लगे तो वह अजामिल थोड़ा झटपटाया और उसकी जैसे ही नेत्र खुले तो उसको कुछ याद नहीं आया पुत्र के अलावा। जोर जोर से बोलने लगा, अरे बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बेटा नारायण कहाँ पर हो तुम? इस प्रकार से अपने पुत्र नारायण के लिए अजामिल पुकार रहा है। दूरे कीडन का सक्कम पुत्रम नारायणाम, उसका पुत्र नारायण थोड़ी दूर खेल रहा था। अब जैसे अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा तो भगवान के वैकुंठ धाम से 4 पार्षद आ गए उसके पास में।
4 भुजा धारण किए हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं। अब उधर है यमराज के दूत खड़े हैं, यहाँ भगवान के दूत खड़े हुए हैं। अब बीच में अजामिल पड़े हुए हैं और दोनों को देख रहे हैं। भगवान के दूत कहते हैं आप अजामिल को अब यमराजपुरी नहीं ले जा सकते हो। वो यमराज के दूत कहते हैं भगवान आप कौन है, आपका परिचय क्या है? बोले भगवान के सेवक हैं और जो अंतिम समय में मेरे भगवान का नाम लेता है उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। उन यम के दूतों ने कहा लेकिन इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है, आप तो कैसे इसको बचा सकते हो? इसने भगवान का नाम थोड़ी ही लिया। यमदूत बोले नहीं नहीं, भगवान का नाम चाहे पुत्र के बहाने लो या पत्नी के बहाने लो या दादा परदादाओं के बहाने लो, लेकिन भगवान के नाम का कार्य क्या है? कल्याण करना। भगवान का नाम क्या करता है? कल्याण करता है हर प्रकार से। इसीलिए इसने अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है। और कहते हैं ना भाई को भाई अनके आलस हूँ, नाम जपते मंगल दिस दस हूँ। चाहे भगवान का नाम भाव से जपो, चाहे भगवान का नाम कुभाव से भजो, चाहे भगवान का नाम सत्यता से भजो, चाहे भगवान का नाम प्रेम से भजो, लेकिन भगवान के नाम का अर्थ क्या है? कल्याण करना। भगवान के नाम का कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कल्याण करना। इसीलिए किसी के बहाने भगवान का नाम जपो, आपका कल्याण होगा। चाहे आप जैसे कहते ना अग्नि होती ना, अग्नि, अगर अग्नि में आप हाथ डालोगे तब भी आपका हाथ जलेगा, या फिर गलती से आपका अग्नि में हाथ चला जाए तब भी आपका हाथ जलेगा। इसीलिए अग्नि का कार्य क्या है? जलाना। और भगवान के नाम का कार्य क्या है? उद्धार और कल्याण करना। बोले राधे राधे। और वहां से भगवान के पार्षदों ने यमदूतों के पार्षदों को वहां से भगा दिया। अगर अजामिल सोच रहा है देखो तो अंतिम समय मैंने अपने पुत्र को पुकारा और मुझे नरक में जाने से मैं बच गया। अगर मैं भगवान का सच्चा भजन करूंगा तो मेरा कल्याण कैसे नहीं होगा? अब वो यमदूत यमराज के पास पहुंच गए शिकायत करने। बोले आप तो कहते हो पापियों को लेकर के आओ, लेकिन वहां तो उसने पुत्र का नाम पुकारा था। भगवान के पास बचाने आ गए। अब बताइए क्या करें? तो यमराज ने पार्षदों का मुख बंद कर दिया। अरे यहाँ पर नारायण का नाम मत लो, और नारायण का नाम इन पापियों के कान में पड़ गया तो इनका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि एक बार नारायण कहने से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो फिर किसको पकड़ के लाएं, किसको ना पकड़े, आप कृपा करके बतलाइए। तो यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं जहबा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम। हे दूतों, जिसकी जहबा पर भगवान का नाम ना आता हो, जिसके शरीर से भगवान संतों की सेवा ना हुई हो, जिसका मन भगवान राम के चरणों में ना लगता हो, भगवान कृष्ण के चरणों में ना लगता हो, मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन ना करता हो, भगवान की दिव्य में कथा ना श्रवण करता हो, ऐसे पापी व्यक्ति को पकड़ कर के लाना यमपुरी में। देखो भगवान के नाम की महिमा। हे परीक्षित, भगवान के नाम को अजामिल ने धोखे से जपा तो उसका कल्याण हो गया। इसीलिए हरि नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान का नाम की महिमा का वर्णन तो भगवान स्वयं राम भी नहीं कर सकते।
इसलिए हरि का भजन करो, हरि ही हमारे। आगे चल करके परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपसे हम यह पूछना चाहते हैं, समप्रिया सुहृद ब्रह्मणे भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यानमदे ऋषिमो यथा। हे भगवान, मैं कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूं भगवान के प्रति। देखो, भगवान के राक्षसी पुत्र हैं और भक्त भी उनके पुत्र हैं, लेकिन भगवान तर्क क्यों, भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? भक्त को बचाते और राक्षस को मारते हैं, ए भगवान की इतने भेदभाव क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? आप कृपा करके बतलाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ना किसी को बचाते हैं ना किसी को मारते हैं, क्योंकि यह मरना और बचना, जन्म लेना मर जाना है कर्म के अनुसार हमें प्राप्त होता है। जब आप जैसा कर्म करोगे उस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे तत् फल चाचा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। शिशुपाल को देखो, भगवान को नित्य प्रतिदिन 99 गाली देने का नियम था, और जब राज सूर्य यज्ञ का वार्तालाप चल रही थी कि सबसे प्रथम किसकी पूजा की जाए, धर्मराय दुष्ट कहते हैं भगवान कृष्ण की पूजन की जाए। शिशुपाल वहीं पर बैठा हुआ था, भगवान को गिन गिन के गाली देने लगा। पांडवों के प्राण वल्लभ है भगवान, और अर्जुन ने जैसे गांडीव धारी किसान भगवान को कोई गाली दे, ऐसा हो सकता है क्या? अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन बैठ जा, जब इसकी 100 गाली हो जाएंगी तो इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गाली निकाली, भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उसकी धड़ को सिर से अलग कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आश्चर्य की बात यह है परीक्षित, शिशुपाल का जैसे उद्धार हुआ तो उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। 7 बार परिक्रमा की भगवान की, और भगवान के शरीर में वह समा गई। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। इतने बड़े पापी दुष्ट के लिए भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को भी प्राप्त नहीं होती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शिशुपाल की कथा के बाद में आती है कथा बहुत ही सुंदर श्री प्रहलाद जी की। यह हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का बहाना लेकर के भगवान से द्वेष किया था, क्योंकि इसका हिरण्यकश्यप का जो भाई था हिरण्याक्ष, बारे भगवान ने उद्धार किया था, इसलिए शत्रुता रखता था। भगवान से मैं बदला लूंगा और भगवान को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से प्रारंभ होती है भगवान के परम लाडले परम प्रिय भक्त प्रहलाद की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए 2 पल हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण